तो आज अब वही दोनों रह रहे हैं आपस में। यानी बहन कि भाइयों ने शादी की हुई है कि मैं दोबारा आपसे शादी करनी चाहता। वही बीवी इनकी माँ कहती है। हाँ, बिठाता हूँ अच्छी तरह, कोई इसकी खिदमत करते हैं। आपका भाई जो है, तो वो भाई बहन ही आजकल शादी करके रह रहे हैं। कहती हैं कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, ऐसी औरत ने माँ नाम पे धब्बा लगा दिया। अगर कोई शादी करनी भी पड़ी मैं और कोई ले आऊंगा, तुम्हें नहीं लाना। बहुत कुछ लोगों ने बताया, ये पहले भी आता है, ये ऐसे जाती है, उसके साथ जाती है, ये वो है। जब उसने भाग के दरवाज़ा खोला, वो लड़का दूसरे दरवाजे से निकला। अदालत ने मुझे दिया ना बच्चा, तो जो जज था ना, जज ने कहा इसको माँ के हवाले करो। ये मेरे साथ होते हैं, कभी काम करने देते हैं, कभी मूड हुआ सो गए, कभी खेलते रहते हैं, कभी तंग करते हैं। कितनी दफा पकड़ी गई थी? वो तकरीबन 3-4 मरतबा उसको मैंने मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुशामदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, आज मैं आपके सामने ऐसी कहानी, ऐसी दर्दनाक कहानी पेश कर रही हूँ, या मैं यहाँ जहाँ पर आई हूँ, यकीन करें मेरा दिल कर रहा है कि मैं खुद चीखें मार मार के रोऊँ कि यहाँ पे, क्योंकि एक औरत हूँ, औरत को मैं प्रेजेंट कर रही हूँ और यहाँ पर बेवफाई भी औरत ने की है और मैं अपने आप में एक औरत ज़ात होकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ कि बेवफा हमेशा मर्द कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। 1.5 साल का रोता हुआ दूध पीने वाले बच्चे को माँ छोड़ गई किसी और मर्द के लिए, अपने आशना के लिए, अपने वफादार शोहर को छोड़ के गई। 22 साल लड़की और तकरीबन 12-13 37 साल मर्द, 12-14 साल का गैप ज़रूर था, लेकिन इस शख्स ने मेहनत मजदूरी करके अपनी बीवी की हर ज़रूरत पूरी की। लेकिन जो औरत की ख़राब कारी की आदत होती है, वो कभी भी ऐसे मुखलिस शोहर को नहीं बर्दाश्त करती। एक मिसाल देते हैं हमारे बड़े, ठंडे दूध को फूंक मारना। इनकी बीवी ने भी कुछ इस तरह का काम किया। बाकी पूछते हैं, नज़र तो आ रहा है हमें सारा, इनके बच्चों की ज़िंदगी, छोटी छोटी उम्र में वो किस तरह एक कमरे की ज़िंदगी जी रहे हैं और किस तरह वो माँ की ममता ढूंढते ढूंढते ऐसे ही सो जाते हैं कि शायद अपनी माँ की गोद में सो रहे हैं और सुबह उठते हैं तो फिर माँ उनको कहीं नहीं नज़र आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? निसार हसन। क्या काम करते हैं? मैं मोल्डिंग का काम करता हूँ, आइसक्रीम बेचता हूँ, दोनों में जो मिल जाए वो खा ले। अब तो सीज़न आउट हो गया। हाँ, अब मोल्डिंग का काम। मोल्डिंग का काम। बच्चे माशाल्लाह आपके 3 हैं। जी। शादी को कितना अर्सा हो गया? शादी को तकरीबन 12-13 साल। और बीवी कब छोड़ के गई है, कितना अर्सा पहले? तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए हैं। आपस में ना बनने की वजह क्या है, क्यों छोड़ गए? ये जब औरत में शैतान आ जाए तो फिर वजह तो फिर खराब हो जाती। कोई भी सही आदमी बर्दाश्त नहीं करता। ना औरत बर्दाश्त करती है मर्द की बेवफाई, ना मर्द बर्दाश्त करता है। रिश्ता जो ऐसा मियां ऐसा बीवी का। इतबार का रिश्ता है, जब इतबार नहीं ना रहता तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। इतबार जब आदमी हो, औरत हो, एक दूसरे का खो लेता ना, फिर कहानी खत्म हो जाती है। क्या मामला हुआ था जिस दिन आपने उसको निकाल दिया या वो खुद चली गई? मैंने उसको निकाला। वो इसलिए निकाला कि मेरी बर्दाश्त से अब काम बाहर हो गया। कितनी दफा पकड़ी गई थी? वो तकरीबन 3-4 मरतबा उसको मैंने मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद वो बाज नहीं आई। फिर ये तो आदमी रंगे हाथों मैंने देखा ना अंदर से निकलते हुए। क्या हुआ था वाकया उस दिन? मैं गया था काम पे, माल देने गया था, माल बना के ना ग्राहक को देने गया, तो उसने मुझे फ़ोन किया कितनी देर में आ रहे हैं। मैंने कहा तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे, और वो फ़ोन बंद किया। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैं घर चला गया। रास्ता पास था आपकी काम का? और हाँ, नज़दीक ही था, 5-10 मिनट का रास्ता था। तो मैं गया, तकरीबन 15-20 मिनट में वापस चला गया। जब मैं वापस गया, दरवाज़ा खटखटाया, थोड़ी सी देर 2-4 मिनट लग गए, दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैंने ज़ोर से उसको गाली वगैरह भी दी, दरवाज़ा खटकाया। जब उसने भाग के दरवाज़ा खोला, वो लड़का दूसरे दरवाजे से निकला। कौन था वो लड़का? मोहल्लेदार था? वो सामने मोहल्लेदार था। क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 25-30 साल, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, शादीशुदा था? नहीं, शादीशुदा नहीं था। अच्छा।
लेकिन ये वल्लाह आलम जानता है, मुझे अपने बच्चों की कसम है, मैंने उससे पहले नहीं देखा ना सुना, लेकिन लोग कहते थे ये आदमी, वो जब उसकी खबर ये मैंने देखा ना, उसके बाद बहुत कुछ लोगों ने बताया ये पहले भी आता है, ये ऐसे जाती है, उसके साथ जाती है, ये वो। फिर लोगों ने बताया, पहले किसी ने नहीं बताया। जब मैंने खुद पर्दा रखा हुआ था कि इनका घर ना खराब हो, मामला ना खराब हो। उस साथ ही परचून वाला था, उसने भी नहीं बताया। घर अच्छा, के जब साथ वो सामने से दूसरे कमरे से निकला तो फिर आपकी बीवी ने आपने पूछा नहीं ये क्या लेने आया था और कौन है ये? मैंने उससे पूछा ना ये क्या लेने आया था, वो कह रही गेंद गिरा है इसका। तो मैंने कहा गेंद ऊपर से फेंक देना था छत से, उसके साथ ही तो छत लगती। कहती नहीं मैंने इधर से दे दिया, ये है वो है, ये मेरा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये है वो है। मैं कहा भाई है तो तुम इसको सुबह बुलाओ। रात का टाइम था वो। शाम का 6-7 का टाइम था। तो मेरे बाद में आने का मकसद क्या? अगर तुम्हारा भाई है, जो भी काम है सुबह मेरे सामने आए, मैं इसको बिठाता हूँ अच्छी तरह, कोई इसकी खिदमत करते हैं, आपका भाई जो है। तो वो भाई बहन ही आजकल शादी करके रह रहे। हाँ, जो जिसका बताते हैं कि ये मेरा भाई है, वो आपस में हमारी बाजी है और ये कहती है हमारा भाई है। तो आज अब वही दोनों रह रहे हैं आपस में, बहन भाई, उन्हें शादी की हुई है। यानी कि जिसको भाई करार दिया, अब उन्होंने आपस में आपको छोड़ के उससे शादी कर ली। वो ही बहन है, वो ही भाई है, वो दोनों ने शादी की हुई है। वो जिसको भाई बताती थी ना, आज भाई के साथ ही रह रही शादी कर। बच्चे हैं उससे? कुछ भी नहीं है, 1.5 साल में कोई बच्चा नहीं है। 1.5 सालों में इन बच्चों की याद आई है? याद आई है ना, तो वो मिलने नहीं देता, कुछ वो नहीं मिलने यानी वो आप सख्तियां कर रहे हैं वो? हाँ, वो सख्तियाँ कर रहा है, इसीलिए हूँ। अब मुझे उसका फोन आया था कि मैं दोबारा आपसे शादी करनी चाहता हूँ। वही बीवी इनकी माँ कहती है? हाँ, मैं अपने बच्चों के लिए आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं सोचूंगा, अभी मैं नहीं। मैं इतना 1.5 साल तो हो गया बर्दाश्त, और 2-3 साल है, निकल जाएंगे। अगर कोई शादी करनी भी पड़ी, मैं और कोई ले आऊँगा, तुम्हें नहीं लाना। अब ये फैसला किया। ये बच्चा कितनी उम्र का है? ये 9.5 साल का। ये क्या काम करता है? ये बस्तों का काम करता है। कितने पैसे लाता है? ये एक माह में तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये। यानी 100 रुपया भी दिहाड़ी? 200 रुपया, 150-200 पड़ती है। 2 टाइम रोटी देते हैं, सुबह 7 बजे जाता है बेचारा, शाम को 7 बजे आता है। रोटी भी नहीं खाई इसने, ऐसे ही सो गया? अभी रोटी भी नहीं खाई, मैं लेट हो गया, चाबियाँ इसके पास थी, ये आया, दरवाज़ा खोला, थका हुआ था, ऐसे ही आके लेट गया। और जो 2 बच्चे हैं वो आपके साथ काम पे जाते हैं? ये मेरे साथ होते हैं, कभी काम करने देते हैं, कभी मूड हुआ सो गए, कभी खेलते रहते हैं, कभी तंग करते हैं। सारा दिन में 500-600 का काम करते हैं। वैसे भी ये देखें, मैं सांस का मरीज़ हूँ, ये मैं रोज़ाना मेरी 40 से 50 रुपए की दवाई आती है, ये मैं यूज़ करता हूँ तो मैं चलता फिरता हूँ। अगर मैं यूज़ नहीं करता, ये पंप है, इसमें दवाई डालती है, ये देखें, यहाँ कैप्सूल लगता है, मेरे इससे सांस खींचते हैं, इसके ज़रिए दवाई अंदर जाती है। ये बच्चा कितनी उम्र है? बहुत छोटा है ये, और माँ की गोद समझ के, माँ की गोद समझ के ये जब अदालत ने मुझे दिया ना बच्चा, तो जो जज था ना, जज ने कहा इसको माँ के हवाले करो। मैंने जब उसकी माँ के हवाले किया ना, ये भाई बैठे हुए ना, इतनी दूर ये बच्चा गया तो बच्चा रोने लग गया। जज ने कहा ये वापस उसी को दे दो। फिर दोबारा उसने वकील किया था, वकील कह रही है कोई एक आध बच्चा मुझे दे दो। फिर जज ने मुझे कहा कि ये छोटा बच्चा, इन्हें पकड़ाए। फिर मैंने पकड़ाया, फिर इतनी दूर गए जहाँ भाई बैठे हैं, फिर बच्चा रोने लगा। फिर जज ने कहा ये तीनों बच्चे इनको दे दे। यानी माँ के पास कोई रहना नहीं चाहता? माँ के बाद नहीं। फिर कह रही है ये इन्होंने सिखाया है, ये बच्चे इसके साथ खुश हैं, ये है वो है। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, बच्चे होते हैं फरिश्ते। जी नाजरीन, मेरे से मज़ीद इन बच्चों की बेबसी, ये बचपना और ये जिस तरह का तकलीफ़ में मेरे से नहीं देखा जा रहा। वो बच्चा सुबह बगैर नाश्ते के जाता है 7 बजे और आता है इतना थक हार के कि उसको होश ही नहीं, वो सो गया है।
और दूसरे बच्चे साथ काम पे लेके जाते हैं, वहाँ मुंह काला करें जैसे भी है। मैं तो कहती हूँ कि माँ के लिए, माँ की अजमत के लिए कितनी कितनी बातें कुरान पाक में भी हैं। लोग भी कहते हैं कि माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ। ऐसी औरत ने माँ नाम पे धब्बा लगा दिया कि जिसे अपने बच्चों की का बचपना नहीं, माँ 9 महीने कोख में रखती है और उसका एक एक दर्द, वो जवान भी हो जाता है तो उसका दूध पिलाना, उसका चलना फिरना नहीं भूलती, लेकिन कैसे इन बच्चों की मोहब्बत उसे ਤੁਸੀਂ भूल ਆ गए। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋ ਪਿਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਲਈ। ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਾਪਸ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫੜਾਇਆ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਆਦਾ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਫਾਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चों को जहाँ मोहब्बत मिलती है ਤੁਸੀਂ बच्चे ਇਹ वहाँ ਦੇਖੋ जाते ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੇ हैं। नाजरीन, इनका नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मीडिया टुडे के देखने वाले हैं, यकीन करें मैं फीमेल्स की, डिज़र्विंग फीमेल्स की हेल्पिंग स्टोरियाँ लगाती हूँ। आप इनको मेल समझ के ये ना समझिए कि हमारे किसी काम के नहीं है, हम इसके नहीं देखते। ये जितना हो सके इस प्रोग्राम को शेयर करें, जितना हो सके इस नंबर जो दिए हुए हैं इनसे रब्ता करें। बेशक आके आप इनकी जगह देख लें, इनसे रब्ता करके देखें अगर ये डिज़र्व करते हैं नहीं। इनके हालात, इनके कमरे के, एक कमरे में ये तीनों बाप बेटा चारों रहते हैं और इनके पीछे किस तरह के हालात है। सर्दियों का कोई इनका बंदोबस्त नहीं है, गर्मियाँ इन्होंने किस तरह गुजारी है ये भी उन्होंने बताया कि एक छोटा सा सीलिंग फैन इतना सा दीवार पे लगा के हमने गुजारा किया। जितना बताना चाहूँ कम है, इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। आपसे मैं गुजारिश करती हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प ज़रूर कीजिए। बाकी अपना ख्याल रखें, हमें सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफ़िज़।